ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मोहिनी का संध्यावली से उसके पुत्र का मस्तक मांगना और संध्यावली का उसे स्वीकार करते हुए विरोचन की कथा सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, संध्यावली की बात सुनकर ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी अपने कार्य साधन में तत्पर होकर बोली, सुबह यदि आप इस प्रकार धर्म और अधर्म की गति जानती हो और स्वामी के लिए धन तथा जीवन का भी दान करने को उद्यत हो तो मैं आपसे उस धन की याचना करती हूँ जो आपके लिए जीवन से भी अधिक महत्व रखता है। आपके पति राजा रुक्मान यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथ में तलवार लेकर धर्मांग के चंद्रमंडल सरस सुंदर एवं मनोहर कुंडल भूषित मस्तक को जिसमें अभी मूछ नहीं हुई है काट कर तुरंत मेरी गोद में गिरा दे। मोहिनी का वह कड़वे अक्षरों से युक्त वचन सुनकर देवी संध्यावली शीत पीड़ित कदली के समान क्षण भर के लिए कांप उठी। तुरंत शेष ब्रह्म वाली महारानी धैर्य धारण कर हंसती हुई सुंदर मुख वाली मोहिनी से बोली, शिवप्रभु पुराणों में द्वादशी एकादशी के संबंध में वर्णित कुछ घाटाएं सुनी जाती है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। धन को त्याग दे, स्थिर जीवन और घर को भी छोड़ दे, देश राजा और मित्र को भी त्याग दे, अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भी त्याग दे, परंतु दोनों पक्षों की पवित्र द्वादशी एकादशी का त्याग न करे, क्योंकि पुत्र भाई छूट और प्रियजन सब समृद्धि यहाँ काम देते हैं, किंतु द्वादशी एकादशी इहलोक और परलोक में भी अभिष्ट साधन करती है। द्वादशी एकादशी के प्रभाव से सब मंगली होगा। सुबह मैं आपकी प्रसन्नता के लिए धर्मांग का मस्तक दिलाऊंगी। शुभ ने मेरी बात पर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। बटे इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे मैं कहती हूँ, आप सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में विरोचन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण रहते थे। उनकी पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मण पूजन में तत्पर रहती थी। शुभ व प्रतिदिन प्राप्त काल एक ऋषि को बुलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती और प्रशंसित हो भक्ति भाव से उनका संनोदक लेती। उन दिनों कश्यप मारे जाने पर सब देवता प्रहलाद पुत्र विरोचन में भी सदा संकेत रहते थे। एक दिन वे इंद्र आदि देवता बृहस्पति की सलाह लेते हुए बोले, हम लोग शत्रुओं पर बहुत पीड़ित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए। उनका वह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, आज दुख में पड़े हुए आप सब लोगों को अपना यह कष्ट भगवान विष्णु से निवेदन करना चाहिए। अमित तेजस्वी गुरु का यह भाषण सुनकर सब देवता विरोचन के प्राण नाशक संकल्प लेकर भगवान विष्णु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार के स्तुतियों से श्री हरि का स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं के भी हरि देवता अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को नमस्कार है। भक्तों के विघ्न का निवारण करने वाले नरहरि को नमस्कार है। महात्मा वामन को नमस्कार है। 12 रूपधारी भगवान को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्र में निवास करने वाले मत्स्य रूप माधव को नमस्कार है। पीठ पर मंडलाचल को धारण करने वाले भगवान कुंभ को नमस्कार है। भृगुनंदन परशुराम तथा शेष सागर साई भगवान नारायण को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम को नमस्कार है। विश्व के शासक तथा साक्षी रूप श्री हरि को नमस्कार है। शुभ दत्तात्रेय स्वरूप और दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले कली रूपधारी भगवान को नमस्कार है। धर्म को धारण करने वाले संकादि महात्मा जिनके स्वरूप हैं उन यज्ञ में भगवान को नमस्कार है। ध्रुव को वरदान देने वाले नारायण को नमस्कार है। मान पराक्रमी पुटु को प्रणाम है। विशुद्ध अंतम कर्ण वाले ऋषभ को और है गिरिवावतार धारी श्री हरि को नमस्कार है। आगम स्वरूप भगवान हंस को नमस्कार है तथा अमृत कलश धारण करने वाले धन्वंतरि को नमस्कार एवं वासुदेव संकर्षण प्रतिवन और अनिरुद्ध जिनके व्यूप शरीर है उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्रह्मा शंकर स्वामी कार्तिकेय गणेश नंदी और पंगी रूप में भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो बद्रिकाश्रम में नर नारायण से गंधमादव पर्वत निवास करते हैं उन भगवान को नमस्कार है। जो जगदीश्वर पुरी में जगन्नाथ नाम धारण करते हैं सेठ में रामेश्वर नाम से विख्यात होते हैं तथा द्वारका और वृंदावन में श्री कृष्ण रूप से रहते हैं उन परमेश्वर को नमस्कार है। जिनकी नाभि
स्वामी से कमल प्रकट हुआ है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। प्रभु आपके शरण, हाथ और नेत्र सभी कमल के समान है, आपको नमस्कार है। आप कमला देवी के प्रतिपालक भगवान के केशव को बारंबार नमस्कार है। सूर्य रूप में आपको नमस्कार है। चंद्रमा रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इंद्रादि लोकपाल आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापति स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का समुदाय आपका स्वरूप है और स्वरूप है। आप जीव रूप तेजोमय जय विजय नेता नियम और क्रिया रूप हैं, आपको नमस्कार है। निर्गुण निष्क्रिय तथा निष्क्रिय रूप आपको नमस्कार है। बुध और कल्कि ये दोनों आपके सुप्रसिद्ध अवतार विग्रह हैं। आप ही क्षेत्र के शिव तथा अक्षर परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप गोविंद विश्वम्भर अनंत आदि पुरुष सार्ग धनुष धारी शंखधारी गदाधर शक्र सुदर्शनधारी खड्ग शूलापाणि समस्त शस्त्र गाते शरणदाता वन्य तथा सबसे परे परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी और विश्व में ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। काल आपकी नाभि है, आप काल स्वरूप है। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार आप सर्वत्र परिपूर्ण सबके सेव्य तथा प्राणपर पुरुष हैं, आपको नमस्कार हैं। आप ही जगत के कर्ता भर्ता तथा दर्ता हैं। यमराज भी आपके रूप हैं। आप ही सबको मोह और शोभ में डालने वाले अचरमा होते हुए भी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, आपको नमस्कार है। भगवान हम सब देवता दैत्यों से छटाए हुए हैं और इस समय आपकी शरण में आए हैं। जगतदार आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्त्री पुत्र और मित्र आदि के साथ सुखी होकर रह सके। दैत्यों से छटाए हुए देवताओं का यह स्तवन सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। स्नेहपूर्ण हृदय वाले देवेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन करके उन देवताओं ने विरोचन का शीघ्र वध करने के लिए उनसे सारे प्रार्थना की। कार्य सिद्धि का उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ श्री हरि ने इंद्रादि देवताओं की आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम पूर्वक विदा किया। देव वर्ग चले जाने पर भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बुद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर विरोचन के घर गए और ब्राह्मण पूजन के समय वहां पहुंचे। जो पहले कभी नहीं आए थे ऐसे ब्राह्मणों को आया देख विशालाक्षी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भक्ति भाव से उनका सत्कार करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। सुबह ब्राह्मण ने उसके दिए हुए आसन को स्वीकार न करके कहा, देवी मैं आपके दिए हुए इस उत्तम आसन को ग्रहण नहीं करूँगा। मानिनी जो मेरे मनोगत कार्यों को समझकर उसे पूर्ण करने की स्वीकृति दे उसकी पूजा मैं ग्रहण करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण की यह बात सुनकर बातचीत करने में निपुण विशालाक्षी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु की माया ने उसे मोहित कर लिया था। आपने अपने स्त्री स्वभाव के कारण वह इस विषय में अधिक विचार न कर सकी और बोली। विशालाक्षी ने कहा ब्राह्मण आपका जो मनोगत कार्य है उसे मैं पूर्ण करूँगी। मेरा दिया हुआ आसन ग्रहण कीजिए और अपना संनोदक दीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण बोले, मैं स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करता। यदि आपके पति यह बात कहे तो मुझे विश्वास हो सकता है। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर विरोचन ग्रह स्वामी ने वही उनके समीप पति को बुलवाकर दूध के मुख से सब बात सुनकर प्रहलाद पुत्र विरोचन हर्ष भरे हृदय से अंतपुर में आए जहाँ महारानी विशालाक्षी विराजमान थी। पति को आया देख धर्मपरायण विशालाक्षी उठकर खड़ी हो गई। उसने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया। जब उन्होंने आदरपूर्वक दिए हुए आसन को ग्रहण नहीं किया तब उसने अपने पति दैत्यराज विरोचन से सब हाल कर सुनाया। सब बातें जानकर दैत्यराज ने पत्नी के प्रेम से मुग्ध होकर उस समय ब्राह्मण की शर्त स्वीकार कर ली। विरोचन के स्वीकार कर लेने पर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुझे अपनी आयु समर्पित कर दो। तब वे दोनों पति पत्नी सर्वनिर्मित शोक से मोहित हो 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करते रहे। फिर उन दंपति ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, विप्र हमारा जीवन ले लीजिए और अपना संनोदक दीजिए। आपकी कही हुई बात हम सत्य करेंगे, आप प्रसन्न होइए। तब ब्राह्मण ने प्रसन्नचित होकर आसन ग्रहण किया।
विशालाक्षी ने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों के दोनों शरण पखारे और उनका स्वर्णोदक पेटी सहित अपने मस्तक पर धारण किया। फिर तो वे दोनों दंपति सहसा दैत्य शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ विमान पर बैठे और भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। इस प्रकार देवताओं का कंटक दूर करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। देवी, इस प्रकार मैंने जो आपको देने की प्रतिज्ञा की है वह अवश्य दूंगी। देवी, मैं अपने पति महाराज रुक्मान को सत्य से विचलित न होने दूंगी, क्योंकि सत्य ही मनुष्यों को उत्तम गति देने वाला। बताया क्या है, सत्य से भ्रष्ट हुए मनुष्यों को सांडाल से भी नीच माना गया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।